अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अमरीका 2 से 3 हफ्तों में ईरान से निकल जाएगा। मुमकिन है कि इससे पहले हम डील कर लें। यह भी कहा कि अमेरिका को अपनी जंग ख़त्म करने के लिए ईरान के डील करने की ज़रूरत नहीं। डील हो या ना हो, हम ईरान जंग से निकल रहे हैं। अगर वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आते हैं तो अच्छा होगा। ईरान में रिजीम चेंज पहले ही हो चुका है। अमरीकी मकासद में रिजीम चेंज शामिल नहीं था। एक ही मकसद था कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। ये मकसद हासिल कर लिया। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होगा। ईरान अगले 4 से 5 साल तक जौहरी हथियार नहीं बना सकेगा। जब वो जौहरी हथियार बनाने के काबिल होगा तो अमरीका में फिर मेरे जैसा कोई सदर आएगा। नया सदर फिर ईरान को तबाह कर देगा, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि ईरान के पास जौहरी हथियार हो। बोले हम अपना काम मुकम्मल कर रहे हैं, इसमें 2 हफ्ते यहाँ मज़ीद चंद दिन लग सकते हैं। ईरान को दोबारा तामीर करने में 15 से 20 साल लगेंगे। ईरान के पास ना नेवी है, ना फ़ौज, ना एयरफोर्स। ईरान के पास क़यादत नहीं, इनके लीडर्स का ख़ात्मा कर दिया। जब हम चले जाएंगे तो आबनाए हुर्मज़ खुद ब खुद खुल जाएगी। जो ममालिक आबनाए हुर्मज़ इस्तेमाल करते हैं उन्हें जाकर इसे खोलना चाहिए। अगर फ्रांस और दीगर चंद ममालिक तेल और गैस चाहते हैं तो वो आबनाए हुर्मज़ जाएंगे। उन्हें अपनी हिफाजत खुद करनी होगी। कोई वजह नहीं कि हम उनकी हिफाजत करें। अमरीकी सदर ट्रंप कल अमरीकी कौम से खिताब करेंगे। वाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप ईरान जंग पर अहम अपडेट देंगे। तर्जमान वाइट हाउस कैरोलाइन लिविट का ऐलान। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सदर ट्रंप का खिताब जुमेरात की सुबह 6 बजे शुरू होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान अमेरिका और इसराइल से जंग ख़त्म करने को तैयार है, लेकिन ईरान चाहता है कि ये गारंटी दी जाए कि तनाज़ा दोबारा शुरू नहीं किया जाएगा। यूरोपीय कौंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा से टेलीफोन पर गुफ्तगू। ये भी कहा कि जंग के खात्मे का कोई भी फैसला ईरानी अवाम की सलामती और मफादात का ज़ामिन होना चाहिए। यूरोपीय कौंसिल के सदर ने कहा कि यूरोपीय यूनियन कशीदगी कम करने के पायदार हल की सिफारती कोशिशों में मदद के लिए तैयार है। खित्ते के ममालिक पर हमले बंद और सिफारती रास्ते पर आगे बढ़ा जाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि उन्हें अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी विटकॉफ़ की जानिब से बराह रास्त पैगामात मौसूल हो रहे हैं। ये पैगामात मुज़ाकरात के ज़ुमरे में नहीं आते। पैगामात में धमकियाँ भी शामिल होती हैं। ईरान ने अमरीका से मुज़ाकरात का फ़ैसला नहीं किया। अमरीका से मुज़ाकरात करने पर ईरान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चीन और पाकिस्तान का ईरान जंग फ़ौरी बंद करने का मुतालबा। शहरियों और गैर अस्करी अहदाफ, पानी साफ़ करने के प्लांट्स, बिजली तनसीबात और पुरअमन जौहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले रोकने पर जोर। कहा अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी कवानीन के तहत एक ऐसे कसीरुल जहती निज़ाम के मुआहदे पर पहुँचा जाए जिससे देर पामन हो जाए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी की मुलाकात के बाद चीन और पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम की बहाली के लिए 5 निकाती मुश्तरका इक़दाम सामने आ गया। दोनों मुल्कों ने जंग के फैलाव को रोकने और जंग ज़दा इलाकों तक इंसानी इमदाद की रसाई का मुतालबा किया। फ़रीक़ैन पर जल्द से जल्द अमन मुज़ाकरात शुरू करने और ईरान और खलीजी रियासतों की खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। कहा तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही वाहिद काबिल अमल रास्ता है। अमन मुज़ाकरात के दौरान ताकत के इस्तेमाल या धमकी से गुरेज किया जाए। आबनाए हुर्मज़ में फंसे जहाज़ों और अमले के तहफ़्फ़ुज़ और महफूज गुज़रगाहों की बहाली यकीनी बनाई जाए। अमरीका और इसराइल का वस्ती ईरान में मुबारका स्टील प्लांट पर फिर हमला। मुबारका स्टील प्लांट को हफ्ते में दूसरी बार निशाना बनाया गया। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स का कहना है कि फ़िज़ाई बरतरी के बाद ईरान पर B-52 बम्बार की परवाज़ें शुरू कर दी। ईरान पर अब तक 11,000 हमले किए गए हैं। मिसाइल, ड्रोन और नेवी को सप्लाई देने वाली लॉजिस्टिक्स को निशाना बना रहे हैं। कतर के करीब टैंकर पर अमला महफूज रहा। ईरानी पासदारान का अमारात के मिनहाद बेस के करीब खुफिया अड्डे पर हमले का दावा। कहा खुफिया अड्डे में कम से कम 200 अमरीकी फ़ौजी और अफसरान मौजूद थे। सऊदीया में अमरीकी पायलटों और लड़ाका तैयारों के हमले को निशाना बनाया। बहरीन में अमरीकी एंटी ड्रोन निज़ाम, कुवैत में 2 अर्ली वार्निंग रेडार और इसराइली मालबरदार जहाज़ को निशाना बनाने का भी दावा। पासदारान का आज से खित्ते में अमरीकी कंपनियों पर हमले करने का ऐलान। कहा
ईरान में दहशतगर्द हमले के बदले इन कंपनियों को अपने यूनिट्स में तबाही की तवक्को रखनी चाहिए। अमरीकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियां अहदाफ की मनसूबाबंदी निगरानी करती हैं, इसलिए अब अमरीकी कंपनियां जायज़ हदफ होंगी। इन कंपनियों के मुलाजमीन और इतराफ़ में रहने वाले महफूज मकामात पर चले जाएं। लिस्ट में अमरीकी टेक कंपनियां और तैयारा बनाने वाली कंपनियां भी शामिल हैं। अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ USS जॉर्ज W. बुश मशरक़ वस्ता पहुँच गया। जंगी जहाज़ पर 4000 अमरीकी फ़ौजी तैनात हैं। जहाज़ पर हाल ही में तरबियत मुकम्मल करने वाले ज़्यादातर नौजवान अमरीकी फ़ौजी हैं। अहले खाना का इजहार बरहमी, कहा नौजवान फ़ौजियों की पहली तैनाती ही जंग के मैदान में हो रही है। मशरक़ वस्ता में 3 जंगी जहाज़ों में से जेराल्ड फोर्ड मरम्मत के लिए यूरोप भेजा गया है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के इलाकाई इत्तेहादी अब इसराइल के लिए ख़तरा नहीं रहे। इस जंग ने खित्ते में ईरान के ख़िलाफ़ नया इत्तेहाद बनाने का मौका फराहम किया है। ईरानी ख़तरे का अहम मुकाबला करने के लिए खित्ते के अहम ममालिक के साथ इत्तेहाद बना रहे हैं। ईरान अब भी इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल दागने की सलाहियत रखता है। खबर एजेंसी के मुताबिक नेतन्याहू ने इत्तेहाद में शामिल ममालिक के नाम नहीं बताए। नेतन्याहू का अहम इशारा खित्ते में जंग बंदी से मुतालिक क़यास-सराइयाँ तेज़। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म जंग रुकने के इम्कान के लिए फ़िज़ा हमवार करने लगे हैं। नेतन्याहू अपनी कामयाबियों को माजी के अंदाज में पेश कर रहे हैं, जिससे ज़ाहिर होता है कि वो जंग के मुमकिना इख्तिताम के लिए आवाम को ज़हनी तौर पर तैयार कर रहे हैं। ट्रंप मुआहदे के बगैर ही ईरान जंग रोकने का फ़ैसला भी कर सकते हैं। पोप लियो का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि 5 अप्रैल को ईस्टर से पहले ईरान की जंग खत्म हो जाएगी। मासूम बच्चों समेत हलाकतों पर अफसोस का इजहार। ईरान जंग के जल्द खात्मे की खबरों के असरात। आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल 118 से कम होकर $104 फ़ी बैरल की सतह पर आ गया। WTI खाम तेल की कीमत $102 फ़ी बैरल पर मुस्तहकम। अमरीकी स्टॉक मार्केटों में भी तेज़ी। डाउ इंडेक्स में 2.5%, S&P में 2.91 और नेस्डेक में 3.83% इजाफा रिकॉर्ड। ओगरा ने आज से LPG की कीमत में ₹78.28 फ़ी किलो इजाफा कर दिया। 1 किलो LPG की नई कीमत ₹304.12 मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का मुत्तहदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से टेलीफोन पर रब्ता। क्रेमलिन के मुताबिक रूसी सदर ने मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। रहनुमाओं का खित्ते में कशीदगी के जल्द खात्मे पर जोर। दूसरी जानब GCC में खलीजी ममालिक, उर्दन और चीन का मुश्तरका वर्चुअल वज़ारती इजलास आज होगा। GCC सेक्रेटेरिएट के मुताबिक इजलास में खलीजी ममालिक और उर्दन पर ईरान के मुबैना हमलों के असरात का जायज़ा लिया जाएगा। इजलास में खित्ते में होने वाली ख़तरनाक पेशरफ्त पर भी गौर किया जाएगा। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद के अबूधाबी में मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात। अरब मीडिया के मुताबिक मुलाकात में खित्ते में जारी ईरानी हमलों पर बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा जंग का इलाकाई और बैनुल अक़वामी समंदरी सलामती और आलमी मईशत पर संगीन असरात पर तबादला ख्याल किया। शेख तमीम बिन हमद आल सानी पीर के रोज़ सऊदी अरब पहुँचे थे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कतरी अमीर का इस्तकबाल किया था। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी ने कहा है कि ईरान ने एक बार फिर खैर सगाली और मुकालमे पर यकीन का अदा किया है। ईरान ने सियासी और सफारती हल को तरजीह दी। ईरान ने मुज़ाकरात में संजीदगी से हिस्सा लिया। इस दौरान हमले भी हुए। ईरान ने हमेशा जंग के बजाय मुज़ाकरात और सफारतकारी का रास्ता इख्तियार किया। खित्ते में कशीदगी के बावजूद ईरान ने मुकालमे को ही वाहिद काबिल अमल रास्ता करार दिया। ईरान पर मुसल्लत जंग के सबब दुनिया भर में बढ़ती महंगाई का मुकाबला करने के लिए बरतानिया में शहरियों की तनख्वाहों में इजाफे, तवानाई बिलों में कमी और मुस्तहिक अफराद की मदद के प्रोग्राम का आज से तलाक कर दिया गया। बरतानवी वज़ीर आज़म स्टारमर ने कहा कि उनकी कोशिश है कि आबना हरमज़ खुलवाई जाए, क्योंकि इसी से चीज़ों की कीमत कम की जा सकती है।
दो तिहाई अमरीकी समझते हैं कि ईरान जंग फौरी ख़त्म करनी चाहिए और मकासद के हुसूल के बगैर भी ख़त्म की जानी चाहिए। रॉयटर्स इप्सोस पोल सर्वे के मुताबिक हर 10 में से 4 रिपब्लिकन भी यही समझते हैं कि अमरीका को ईरान जंग फौरी ख़त्म करनी चाहिए। पंजाब बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में सरकारी और निजी तालीमी इदारे आज से खुलेंगे। हफ्ते में 5 दिन फिजिकल क्लासेस होंगी। सिंध हुकूमत का भी आज से फिजिकल क्लासेस की बहाली का ऐलान। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि स्कूल, कॉलेजेस और जामियात में तदरीसी अमलात से बहाल हो जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस के बजाय फिजिकल क्लासेस होंगी। सूबे में हफ्ते के दिन तालीमी इदारे बंद रहेंगे। तालीमी इदारे जारी बहरान के पेश नज़र 9 मार्च को हुकूमत की किफ़ायत शारी इक़दाम के तहत बंद किए गए थे। लाहौर में बादल खुलकर बरसे। निश्तर टाउन में सबसे ज़्यादा 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुलबर्ग, जेल रोड, गज्जुमता और रायबंद समेत मुख्तलिफ इलाकों में ओले भी पड़े। मूसलाधार बारिश, आंधी और जालाबारी से मौसम खुशगवार, मगर बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। लेस्को रीजन में 170 से ज़ायद फीडर ट्रप कर गए। कोट राधा किशन में दीवारें गिरने से 2 बच्चे जाम बहक और 5 अफराद जख्मी। बलोचिस्तान के ज़िला ज़ियारत, दुक्की, हरनाई, क़िला सैफुल्लाह, लोरालाई समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और जालाबारी। नदी नालों में तुग़यानी। वादी नीलम में लैंड स्लाइडिंग के बायस शारा नीलम केलसेरी के मकाम से बंद। महकमा मौसमियात ने आज से 4 अप्रैल तक मुल्क के बेशतर हिस्सों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। कराची में दूध की कीमत में फ़ी लीटर 20 रुपये इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। फ़ी किलो दूध की नई कीमत 240 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर। कोयटा में मगरबी बाईपास पर गैस पाइपलाइन की मरम्मत शुरू नहीं हो सकी। कोयटा के बेशतर इलाकों मस्तोंग, पशीन और ज़ियारत को गैस सप्लाई मुअत्तल। शहरियों को मुश्किलात। LPG की तलब बढ़ गई। कोयटा में LPG की फ़ी किलो कीमत में 20 रुपये का इजाफा। 1 किलो LPG 400 रुपये की हो गई। पीर को मगरबी बाईपास पर 18 इंच कतर की गैस पाइपलाइन धमाके से तबाह हो गई थी। उम्मे रबाब चांडियो केस में बरियत की खुशी में हवाई फायरिंग का वाक़या। 8 अफराद गिरफ्तार। कंबर थाने में मुकदमा दर्ज। हलीमा खान ने अडयाला रोड गोरखपुर नाके पर धरना ख़त्म कर दिया। कहा बानी PTI को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जाए। हुकूमत डील की खबरें खुद फैला रही है। हम किसी से नहीं मिलते, ना मिलने की ज़रूरत है। बातचीत के लिए बानी PTI ने महमूद अशरकज़ई और अल्लामा नासिर को जिम्मेदारी दी है। जो लोग बोझ नहीं उठा सकते वो साइड पर हो जाएं। मर्दान में मार्बल माइनिंग के दौरान लैंड स्लाइडिंग, पहाड़ी तोदा गिरने से मुतादिद मजदूर मलबे तले दब गए। 8 मजदूरों की लाशें और 3 को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। लाहौर काहना में CCD और इश्तिहारी मुल्ज़मान के दरमियान फायरिंग का तबादला। 2 डाकू हलाक, 1 पुलिस एहलकार शहीद, 3 जख्मी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी पर वार्निंग। हिदायत की गई है कि सियासी पोस्ट्स हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। PCB ने खिलाड़ियों को याद दहानी करा दी। मुतनाज़ पोस्ट करने पर कम अज़ कम 1 करोड़ रुपये जुर्माना किया जा सकता है। हर खिलाड़ी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कवायद पर अमल करना होगा। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी मीडिया डिपार्टमेंट की मंजूरी के बगैर सोशल मीडिया पोस्टें नहीं कर सकेंगे। PSL के इफ्ताही रोज़ फास्ट बॉलर नसीम शाह के सोशल मीडिया अकाउंट से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ पर तनकीद की गई थी, जिस पर फास्ट बॉलर के खिलाफ कार्रवाई की गई। 2 करोड़ रुपये जुर्माना आयद किया गया। नसीम शाह ने मुतनाज़ सोशल मीडिया बयान पर जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि पोस्ट उनके ख्यालात की अक्कासी नहीं करती। प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल से मुतासर होने वाले तमाम अफराद से दिली माजरत करते हैं। फास्ट बॉलर ने अपने सोशल मीडिया मैनेजर को भी नौकरी से फारिग कर दिया। लाहौर कलंदर्स के ओपनिंग बैटर फ़खर जमान पर 2 मैचेस की पाबंदी आयद कर दी गई। फ़खर जमान को कराची किंग्स के खिलाफ मैच में लेवल 3 की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दिया गया। उन्होंने गेंद की साख्त तब्दील करने की कोशिश की थी। फ़खर जमान को फैसले के खिलाफ 48 घंटों में अपील करने का हक हासिल है।
गुलकार अली जफर मीशा शफी के खिलाफ हितक इज्जत का केस जीत गए। अदालत का गुलकारा मीशा शफी को 50 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। एडिशनल सेशन जज लाहौर ने महफूज फैसला सुना दिया। अली जफर ने मीशा शफी के खिलाफ 100 करोड़ हर्जाने का दावा दायर किया था। मीशा शफी ने अली जफर पर जिनसी हरासा करने का इल्ज़ाम लगाया था। मीशा शफी के वकील का कहना है कि सेशन कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। पोलैंड का अपना पेट्रियाट फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मशरक़ वस्ता भेजने से इनकार। पोलिश वज़ीर दिफा ने कहा कि पेट्रियाट बैटरियाँ और उनका असलहा पोलैंड की फ़िज़ाई हदूद और नेटो के मशरक़ी महाज की दिफा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ऐलान मीडिया रिपोर्ट्स के बाद किया गया है जिनमें दावा किया गया था कि अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग में इन सिस्टम्स को इस्तेमाल करना चाहता है। यूरोपीय कमीशन की शहरियों को घरों से काम करने की हिदायत। यूरोप में बसे अफराद को ड्राइविंग और फ़ज़ाई सफ़र कम करने की अपील। कहा ईरान जंग के बायस तवील तवानाई बहरान का खदशा है। यूरोपीय ममालिक को फौरी तौर पर काबिल तजदीद तवानाई अपनाने की हिदायत। यूरोपीय कमीशन का बहरान से निपटने के लिए हंगामी इक़दाम तेज़ करने पर जोर। अमरीकी अदालत ने ट्रंप इंतजामिया को कांग्रेस से मंजूरी लेने तक व्हाइट हाउस में बॉलरूम की तामीर से रोकने का हुक्म दे दिया। अमरीका के वफाकी जज ने व्हाइट हाउस में बॉलरूम की तामीर पर तहफ़्फ़ुज़ात रखने वाले एक ग्रुप की दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत की। इब्तदाई अदालती कार्रवाई में ट्रंप इंतजामिया को $400 मिलियन लागत के बॉलरूम की तामीर मुअत्तल करने का हुक्म दिया गया। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा है कि फ्यूल प्राइस बढ़ने से अमेरिका में ग़िज़ाई अशिया की क़िल्लत की खबरें आ रही हैं। अमरीकी रहनुमा जब मेहनती अमरीकियों पर दूसरों को तरजीह दें तो यही होता है। अब अमरीका फ़र्स्ट नहीं रहा, अब इसराइल फ़र्स्ट हो गया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने दौरे सदारत में गोल्फ पर अब तक $10 करोड़ से ज़ायद अवामी पैसा खर्च कर चुके हैं। वाइट हाउस इसे एग्जीक्यूटिव टाइम करार देता है। इदाद और शुमार के मुताबिक ट्रंप ज़्यादा वक्त गोल्फ कोर्सेज पर गुजारते हैं और ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिका में महंगाई है। नाक़दीन का कहना है कि ऐसे अवामी पैसे के इस्तेमाल पर बड़ा सवालिया निशान है। गजा से सामने आने वाली एक वीडियो ने दुनिया भर के दिलों को हिलाकर रख दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बेघर कैंप में मौजूद मासूम बच्चे खेल के दौरान अपनी गुड़िया को स्ट्रेचर पर रखकर जनाजे की नकल कर रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि इस तरह के खेल इस बात की निशानदेही करते हैं कि ये बच्चे किस कदर जहनी और जज्बाती तौर पर मुतासर हो चुके हैं। रूस का फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारा क्राइमिया में गिरकर तबाह हो गया। खबर एजेंसी के मुताबिक हादसे में मुसाफिरों और अमले के अरकान समेत 29 अफराद हलाक हो गए। इसराइल ने ईरान जंग में साथ ना देने पर फ्रांस से दिफाई मुआहदा ख़त्म कर दिया। इसराइल की वजारत दिफा ने कहा है कि इसराइल दोस्त ममालिक से असलहे की खरीदारी करेगा। अमीराती एयरलाइन ने ईरानी शहरियों की एंट्री और ट्रांजिट पर पाबंदी लगा दी। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरानी शहरियों को अमारात में दाखिल होने और इसके जरिए ट्रांजिट की इजाज़त नहीं होगी। फीफा ने ईरान की फुटबॉल वर्ल्ड कप में शिरकत की तस्दीक कर दी। फीफा के सदर जियानी इन्फेंटिनो ने कहा कि ईरानी टीम अपने ग्रुप मैचेस शेड्यूल के मुताबिक अमेरिका में खेलेगी। ईरानी टीम 15 जून को लॉस एंजलिस में पहला मैच खेलेगी। जियानी इन्फेंटिनो ट्रंप के करीबी समझे जाते हैं। इन्फेंटिनो ने तुर्की में ईरानी कौमी टीम से मुलाकात की। मुलाकात को एतमाद साजी का बड़ा इक़दाम करार दिया जा रहा है। होशियार खबरदार, आज 1 अप्रैल है। मजाक मजाक में कोई आपको बेवकूफ़ ना बना दे। लाहौर में जालाबारी, तूफ़ानी बारिश और तेज़ हवाएं। HBL PSL में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मैच बारिश के बायस मनसूख कर दिया गया। तेज़ बारिश की वजह से मैदान में पानी भर गया। इवेंट में आज हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें आमने सामने होंगी। एंटरटेनमेंट के शायकीन के लिए एक दिलकश और हसीन मोहब्बत की दास्तान की पहली झलकियाँ मंजर आम पर आ गईं। जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल शेदाई की झलकियाँ रिलीज़ कर दी गईं। प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की आने वाली इस नई काविश शेदाई में फिरोज खान और सहर हाशमी की दिलचस्प जोड़ी को जियो के नाज़रीन देख सकेंगे बहुत जल्द सिर्फ जियो पर।
और फिल्म बुल्ला का बॉक्स ऑफिस पर धमाल, 17 करोड़ 84 लाख रुपए से जायद का बिजनेस कर लिया। पहले हफ्ते में रोजाना की बुनियाद पर 1 करोड़ से ऊपर की आमदन। ओवरसीज में भी फिल्म बुल्ला की धूम, फिल्म ने 4 करोड़ 88 लाख रुपए से जायद का बिजनेस किया।